मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी कहां है, क्या कर रही है, वो शायद पाकिस्तानी बाकी मिनिस्टर या अवाम को पता नहीं है। वो सिर्फ मुल्ला मुनीर को पता है। मुल्ला मुनीर ही जानते हैं कि बलूचिस्तान आर्मी के माजिद ब्रिगेड ने कल ही 30 कोस्ट गार्ड के पाकिस्तानियों को मार गिराया है। मुल्ला मुनीर ही जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगानिस्तान ने रिटेलिएटेड अटैक किया है उसमें पाकिस्तानी आर्मी की बड़ी क्षति हुई है। मुल्ला मुनीर ही जानते हैं कि पीओजेके के अंदर पाकिस्तान की आर्मी की फिर भी हार हो रही है। वही जानते हैं कि गिलगित बल्टिस्तान के अंदर नारे लग रहे हैं, कारगिल द्वार खोल दो, आर पार जोड़ दो। तो ये सब चीजें नहीं जानते, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी से हम अटैक करेंगे। क्यों कह रहे हो भाई अटैक करेंगे? कल तक तो आप जा रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कल तक आप जा रहे थे आर्बिट्रेशन के लिए, अब क्यों नहीं जा रहे? अब वहां क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां आपको मुंह की खानी पड़ी है। वर्ल्ड स्टेज के ऊपर कोई आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है। आपका जो आर्ग्यूमेंट है अपर रिपेरियन स्टेट, ये आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बोला है, या लोअर रिपेरियन स्टेट हमारा हक है, तो और कहते हैं अगर आप रोकोगे तो चाइना आपका रोकेगा, क्योंकि चाइना का ओरिजिन, इंडस का ओरिजिन चाइना में है। मैं उनको ये बता दूं, चाइना ने ऑलरेडी इंडस के ऊपर डैम बनाना शुरू कर दिया है। चाइना ने ऑलरेडी ब्रह्मपुत्रा के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया है। वो इतना बड़ा डैम है कि दुनिया की जो 24 घंटे की रोटेशन है वो 0.01 सेकेंड से कम हो गई है। इतनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल नोबडी इज टॉकिंग। तो हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हम एज अपर रिपेरियन स्टेट आपका पानी बंद कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, हमारे पास प्रोविजंस हैं विद इन इंडस वाटर ट्रीटी, आर्टिकल 12 और 2 और, जहां पे एक सब्सटैंशियल चेंजेस होने के ऊपर हम ये ट्रीटी को रद्द भी कर सकते हैं, रीनेगोशिएट भी कर सकते हैं। आर्टिकल बड़े क्लियर हैं। उसके अलावा ट्रीटी वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, जिसमें दुनिया भर की ट्रीटीज चलती हैं, उसमें 4 आर्टिकल्स हैं जिसमें कोई भी ट्रीटी यूनिलैटरली बंद की जा सकती है। और उसमें हमारे पास 6 प्रेसिडेंट्स हैं, 2 रीसेंट हैं जो अमेरिका ने रशिया के साथ किए। तो हमारे पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर हमने वो भी एक्सरसाइज नहीं करी हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए, आप क्रॉस बॉर्डर टेरर बंद करिए, हम आपको पूरा पानी देंगे जो आपको चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट्स। हम और जस्टिस के साथ चलेंगे, न्याय करेंगे, हम आपके ऊपर वो नहीं करेंगे। परंतु प्रॉब्लम यहां पे ये है कि लोगों को भटकाया जा रहा है। जैसे परसों नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक बड़े सीनियर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ थे, वो कहते हैं वहां पे पीओजेके का एक एक्टिविस्ट है के ऊपर, वो बोल रहा है पीओजेके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, हम इंडिपेंडेंस ऐलान करते हैं। तो हमारे एनालिस्ट जो हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो कहते हैं नो 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 नो, आई विल कॉल इट पीओके। इसका मतलब सिर्फ 2 हैं। एक तो मैं नहीं बोलता कि उनकी नॉलेज में कमी है, नॉलेज अच्छी है, परंतु वो मोटिवेटेड वाली पिकअप कर ली है। उनको नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर के बीच में जो नाम का क्या हिस्ट्री है, 1950 में पार्लियामेंट में क्या बयानबाजी हुई थी नेहरू जी के उस आश्वासन पे। और दूसरा, उनको ये नहीं मालूम, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को बिलोंग नहीं करते, उनको ये नहीं मालूम यहाँ कितना खून बह रहा है, कितना बह चुका है, कितना लोग सफर कर रहे हैं, और उनकी सफरिंग्स के बारे में उनको कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज वो तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि कोई रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इग्नोरेंस है, इसलिए लोग ऐसी बातें करते हैं। तो जहां तक ये इनके एनवायरमेंट मिनिस्टर की ख्याल है, मैं उसको बता रहा हूं कि आपके पास मिलिट्री ऑप्शन है नहीं, आपके पास डिप्लोमेटिक ऑप्शन है नहीं, ना ही आप वर्ल्ड स्टेज पे जा सकते हैं, ना ही विद इन द इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रोविजंस हैं उनको कर सकते हैं। पर आज की डेट में जो आपको तकलीफ हो रही है, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ आपकी अपनी मिसडीड्स की वजह से है। कल को जब हम कुछ करेंगे तो देन फिर देखेंगे आप क्या करते हैं। Please like and subscribe.